वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग वीडियो की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट वीक देखने को मिला है, निफ्टी में एकदम साइडवे मूवमेंट होते हुए देखने को मिला है, साइडवे ट्रेडिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में बहुत शानदार मूवमेंट हमें आते हुए देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे उन्हीं लेवल के पास में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है और निफ्टी में बहुत सुस्त, बहुत शांत क्लोजिंग देखने को मिली है वीकली टाइम फ्रेम पे। बात करेंगे नेक्स्ट वीक की, तो देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट वीक में आपको मार्केट में मोमेंट या मार्केट में जो वर्किंग देखने को मिलने वाली है, ये सिर्फ 4 दिन ट्रेडिंग सेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारतीय शेयर मार्केट में मंडे की छुट्टी है। तो यहाँ सैटरडे, संडे और मंडे लॉन्ग वीकेंड देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैंने तो इस लॉन्ग वीकेंड की अभी तैयारी कर लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे नए वेब सीरीज आने वाले हैं, तो ये 3 दिन में बैठ के वो वेब सीरीज एंजॉय करने वाला हूँ। दोस्तों आप भी आपकी प्लानिंग कर लीजिए। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीक में। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे हम वीडियो बनाते हैं ये लंबी रहती है। रीजन हम यहाँ पे जो इकोनॉमी कैलेंडर रहता है उसको कवर करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे क्या प्रेडिक्शंस है वो कवर करते हैं और मंडे के दिन इंटरडे बेसिस पे हमें कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो भी कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अनमे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट की तरफ बात करेंगे। सबसे पहले जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों शुरुआत हम भारतीय मार्केट से कर लेते हैं। निफ्टी की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 1/4% नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। 23,519 पे निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,564 के पास में जाके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी थर्सडे के कंपेयर में फ्राइडे के दिन फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे यूएस मार्केट की, तो यहाँ पे देखिए डाउ की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, लगभग डाउ यहाँ पे 1.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2% के पास में जाके नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और नैस्डैक में लगभग 0.25% की हमें गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, तो डैक्स की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है, डैक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। FTSE फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और CAC में यहाँ पे लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। USD/INR 85.72 के लेवल पे क्लोज हुआ है और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 72.71 के लेवल पे हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर को। देखिए दोस्तों अब ये जो वीक है मंडे से लेके फ्राइडे तक, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक के बीच में की। यहाँ पे देखिए दोस्तों मंडे के दिन तो हमें कोई खास यहाँ पे डाटा पॉइंट देखने को नहीं मिलने वाले। बात करेंगे ट्यूसडे के दिन की, तो ट्यूसडे के दिन हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट है, सबसे पहले है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, देन आफ्टर देखने को मिल जाएगा ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर और उसके बाद भी जोल्ट के नंबर। जोल्ट के नंबर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेडनेसडे के दिन की बात करेंगे तो वेडनेसडे के दिन हमें ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट डाटा ये देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में थर्सडे के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर देखने को मिलेंगे, ग्लोबल सर्विस PMI के नंबर देखने को मिलेंगे और ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर देखने को मिलेंगे। ये सारे नंबर इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे फ्राइडे के दिन की, तो फ्राइडे के दिन देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें जो एवरेज आवरली अर्निंग इसके नंबर देखने को मिलने वाले हैं। देन आफ्टर नॉन फ्रेम पेरोल इसके नंबर देखने को मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसके नंबर देखने को मिलेंगे और फेड चेयरमैन पावेल साहब इनकी स्पीच है। तो ये फ्राइडे के दिन के जो डाटा आने वाले हैं इसका इफेक्ट तो हमें आने वाले जो मंडे है उस दिन देखने को मिलेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फेड के चेयरमैन है उनकी स्पीच लाइनअप है फ्राइडे के दिन। तो देखिए दोस्तों बात करेंगे अब हमें ये जो 4 वर्किंग डे है, ये चारों वर्किंग डे में किस दिन ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एज पर माई व्यू, एज पर यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक कैलेंडर हम लोग यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं, आपको ट्यूसडे से लेके तो फ्राइडे तक बहुत शानदार वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है आने वाले वीक में। चलिए ये तो बात हो गई कि हमें कौन से क्रूशियल डाटा पॉइंट देखने को मिलेंगे आने वाले वीक में। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की। सबसे पहले बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे वो थे 51,755 और यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है 51,564। ऑलमोस्ट हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसी जोन के पास में हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है।
अगर हम यहाँ पे लास्ट वीक के कंपेयर में इस वीक की बात करें तो 971 पॉइंट हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 2% की हमें तेजी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1.92% यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे हमें इस वीक में क्रूशियल लो और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखिए जो दोस्तों हमें लो देखने को मिला है वो है 50,795, 50,795 और हाई देखने को मिले 52,063। हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 था उसके ऊपर ही जाके यहाँ पे हमें हाई देखने को मिले और क्लोजिंग हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में देखने को मिली। तो लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में तो बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिली है। चलिए बात करेंगे आने वाले वीक में हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। दोस्तों एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है 52,440, 52,440। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर इसके ऊपर जाके क्लोज होती है, तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन आपको काम करते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, वो लेवल है 53,610, 53,610। ये तो बात हो क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो क्यों, वो चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस हमने बताए हुए 52,440, इन्हीं लेवल के पास में बैंक निफ्टी में बहुत बार रिजेक्शन आते हुए देखने को मिला हुआ है कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो ये है 24 जून 2024 की। यहाँ से बहुत बार इस लेवल को बैंक निफ्टी मैंने क्रॉस करने की कोशिश किया और इसी लेवल पे जाके मार्केट में बैंक निफ्टी हमें सरेंडर करते हुए देखने को मिला है। यही रीजन है यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिला। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो है 50,277, 50,277। आने वाले दिन किसी भी रीजन से, आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 50,277 के लेवल को ब्रेक करती है, प्रॉपर इसके नीचे क्लोज करती है, तो बॉटम में आप लोग को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो लेवल है 49,107, 49,107। चलिए अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी क्रूशियल सपोर्ट यही क्यों है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 50,277 पे बहुत सारी कैंडल इस जोन पे आके सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है और जब जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है उसके बाद में ही आपको एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखने को मिला है। यही रीजन है कि यहाँ पे ये जो निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट है 52,277 का है। चलिए ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में उनके क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे आने वाले ट्यूसडे के दिन निफ्टी बैंक में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले चेक करते हैं कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। हमने बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड वो थे 51,737, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है और क्रूशियल सपोर्ट थे 51,410। यहाँ पे 2:30 के बाद में हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो मार्केट में ब्रेक होते हुए देखने को मिला और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 थे 51,878, उसको यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक्टिव करते हुए देखने को मिला है। देन आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। ओवरऑल दिन भरे में अगर मैं फ्राइडे सेशन की बात करूं तो फ्राइडे के दिन जो हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे उसी के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। आखिरी में लगभग 1 घंटा यानी कि 2:30 के बाद में हमें एक अच्छे मूवमेंट आते हुए देखने को मिली बैंक निफ्टी में। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 51,538 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 51,590, 51,590। ये तो बात हो गई फ्राइडे के दिन हमें क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिले। बात करेंगे आने वाले ट्यूसडे के दिन, सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फ्राइडे के दिन हमें जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली वो एकदम फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं थी, तो जो फ्राइडे के लेवल थे वही आपको ट्यूसडे के दिन भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे। जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 51,737। अब आने वाली ट्यूसडे में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 ट्यूसडे के दिन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में वो लेवल है 51,878, 51,878।
सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,057 52,057। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,218 52,218। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है वो जोन है 51,410 51,410। ट्यूजडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट पर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो लेवल है 51,240 51,240। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 51,095 51,095। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 50,938 50,938। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 51,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 51,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 51,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, ये लेवल ब्रेक करता है, तो ही आप लोगों को बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से आपको एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो लेवल रहेंगे 51,500। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 52,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 52,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है, वही लेवल है जिसके पास से आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो लेवल रहेंगे 52,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे ये डोजी के फॉर्म में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल के पास में यहाँ पे डोजी फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। तो एक चीज याद रखिए, जब कभी डोजी या स्पेलिंग टॉप जैसे कैंडल रेजिस्टेंस के पास में बनते हुए देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक फीलिंग आनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है दया। प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन के पास में निफ्टी यहाँ पे डोजी के फॉर्म में क्लोज हुआ है, तो ये एक नेगेटिव पैटर्न रहता है। बात करेंगे यहाँ पे क्लोजिंग की, तो देखिए लास्ट वीक के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 168 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% की हमें तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे निफ्टी में हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो थे दोस्तों 23,996 23,996 और यहाँ क्रूशियल सपोर्ट था हमारा 22,861। तो यहाँ पे ये जो वीक गया हुआ एकदम मार्केट में निफ्टी में एकदम शांत मूवमेंट आते हुए देखने को मिली है। बहुत साइडवे मार्केट में ट्रेड करते हुए निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली है। चलिए ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे आने वाले वीक में वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं। एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते देखने को मिल रहा है वो जोन है 24,100, 24,100। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी किस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, तो आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में, वो लेवल है 24,667, 24,667। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते देखने को मिला है वो जोन है 23,024, 23,024। आने वाली वीक में किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर इसके नीचे आगे क्लोज करती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो लेवल है 22,585, 22,585। ये तो बात होगी एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ट्यूसडे के दिन हमें इंट्राडे के पॉइंट पे निफ्टी में कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते देखने को मिलेंगे। उसके पहले चेक कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली है। अब लोग निफ्टी के इंट्राडे के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9:15 की पहली कैंडल है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में बहुत शानदार वोलेटिलिटी देखने को मिली। यहाँ पे प्रॉपर हमें जो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आते हुए देखने को मिला है वो है 12:15 के बाद में। यहाँ पे हमारा क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में हमने यहाँ पे हमारा जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट बताए थे निफ्टी में वो थे 23,426। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी ने उसको भी यहाँ पे अचीव करते हुए देखने को मिला है। यहाँ 9:15 के बाद में हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ, लेकिन प्रॉपर वे से यहाँ पे मार्केट में सस्टेन नहीं होते देखने को मिला। देन आपको वापस यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है 10:30 के बाद में। फिर यहाँ पे 12:15 के बाद में एक शानदार मोमेंट हमें आते हुए देखने को मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो डे लो के पास में हमें निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और यहाँ हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट वन था उसी जोन के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली। इस लास्ट कैंडल की अगर बात करूँ तो इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 23,495 और हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट वन थे वो थे 23,482। 10 डे EMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,537, 23,537। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे EMA के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के बीच हमें उनके क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे जो काम करते हुए देखने को मिले। बात करेंगे ट्यूसडे के लिए, सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो लेवल है 23,566, 23,566। किसी भी रीजन से अगर ट्यूसडे के दिन निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आप लोग को निफ्टी में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट काम करते हुए देखने को मिल सकता है वो लेवल है 23,634, 23,634। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,697, 23,697। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,762, 23,762। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो हमें निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो लेवल है 23,425, 23,425। आने वाले ट्यूसडे को किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है ट्यूसडे के दिन, वो लेवल है 23,368, 23,368। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 23,314, 23,314। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 23,258, 23,258। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करें सबसे पहले निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,500, इसी जोन के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट को निफ्टी तोड़ेंगी नहीं, ऐसा उन लोगों को लग रहा है। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने इस जोन पे ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से
अगर आपको निफ्टी 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो जोन है, ये जो लेवल है, निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है, वही लेवल है जिसके पास से आपको निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो लेवल है 23,500 के। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,600 के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 23,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही निफ्टी में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है, वही लेवल है जिसके पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो लेवल रहेंगे 23,600 के। ये तो बात होगी दोस्तों इस पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस पे करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।